नमस्कार, मैं हूं दिलीप चौबे। आप स्किल इंडिया में आज का टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूं कंपोजिशन के ऊपर। तो कोशिश करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये मैं जब ऑन द स्पॉट जाया करता था आज से 30 साल पहले, हालांकि अभी भी करता हूं। तो मैं क्या करता था कि एक स्केच किया और उसके बाद थोड़ा सा टाइम देख के उसी पेपर पे दूसरा स्केच किया, फिर तीसरा किया, चौथा किया, पांचवा किया और एक कंपोजिशन किया। और कंपोजिशन करने के बाद आई ट्राई टू टेल अ स्टोरी कि क्या घटना चल रही है, और देन आई ऐड सम बैकग्राउंड एंड ऑल। तो उसका एक उदाहरण अभी मैं आपके लिए बना के दिखाता हूँ। जो कंपोजिशन होता है उसमें क्या क्या जाता है वो मैं बता रहा हूँ। तो प्रायोरिटी सेट करते हैं, क्योंकि जो पेपर होता है वो एकदम फ्लैट होता है, उसके अंदर हमको डेप्थ दिखाना पड़ता है। तो जो फोकल पॉइंट है जहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आप पहले देखें, तो उसको हम शायद ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। फिर एक पर्सपेक्टिव होता है, तो धीरे धीरे करके हम अंदर घुसते हैं। इस सीरीज में कुछ और भी बनाऊंगा, मतलब अभी पहला आप एक बार देखिए। फिर जो टोनल वैल्यूज होते हैं, लाइट कि सामने वाले में ब्राइट लाइट है, पीछे वाले में कम है। हालांकि हम जो लाइन क्वालिटी होती है सामने वाले में थोड़ी थिक रखते हैं, फिर पीछे जैसे जाते हैं लाइन में भी वेट कम होने लगता है। रूल ऑफ थर्ड भी यूज करते हैं कि कंपोजिशन में रूल ऑफ थर्ड एक हायरार्की रखते हैं कि इम्पोर्टेंस किसको देखना है पहले, किसके बाद देखना है। स्केल भी रखते हैं, बड़ा और छोटा, ये भी रखते हैं कंपोजिशन में। लाइंस में एक फ्लो भी रहता है। कभी कभी मैं मूवमेंट एंड फ्लो यूज करता हूँ, कभी पैटर्न यूज करता हूँ, मतलब एक ही जैसा दो तीन बना दिया। कभी फोरशॉर्टनिंग रखते हैं आगे या पीछे में। फिर फोरग्राउंड, मिडिल ग्राउंड और बैकग्राउंड, ये तीन को डिवाइड करते हैं एक ही कंपोजिशन में। इतना सारा कुछ जाता है। निगेटिव स्पेस भी हम यूज करते हैं। तो वेलकम टू अ शॉर्ट सीरीज ऑफ कंपोजिशन। एक दो तीन ऐसे कुछ बनाते हैं और आप देखिए और कुछ सीखने की कोशिश करिए। चलिए एंजॉय करते हैं एक नया चैप्टर कंपोजिशन। लेट्स स्टार्ट। तो ये रेफरेंस है, इसमें एक बाबा जी हैं, तो पहले बाबा जी को बना लेते हैं। तो कंपोजिशन के बहुत बेसिक रूल्स मैं अभी बता रहा हूँ, जो कि मैं यूज करता हूँ जब स्टेशन पे जाता हूँ या क्राउडेड प्लेसेस में जाता हूँ। तो मैं एक ही पेज पे कुछ अलग अलग कैरेक्टर्स मैं डालता हूँ और थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट जो भी वहाँ मेरे को दिख रहा है तो वो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको वहाँ से कैच करूँ। लेकिन आपके लिए मैं एक छोटा सा बेसिक रूल जो मैं अपनाता हूँ वो बना के दिखाता हूँ। तो ये मैंने एक बहुत रैपिड बना लिया, रैपिड बनाने के लिए, और मैंने बॉल पेन का इस्तेमाल किया है। और अभी भी मेरे कुछ मेजरमेंट चल रहे हैं, तो इसी बॉल पेन को मैं बहुत लाइटली पकड़ लिया हूँ, क्योंकि लाइटली पकड़ने से बहुत पतली लाइन और बहुत लाइट सी लाइन चलती है। पेंसिल से भी करते हैं, ग्राफाइट से भी करते हैं, इस तरह की चीज़ें। तो ये मेजरमेंट में, क्योंकि स्कल की पढ़ाई मैं अच्छे से पढ़ाता हूँ लोगों को। मेरे पास एक बढ़िया सा स्केलेटन है जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो उनको इस सब चीज़ों का ज्ञान रहता है। कंपोजिशन के कुछ वीडियो बनाने का मेरा मन था, लेकिन सारी चीज़ें यूट्यूब पे नहीं रहती हैं। उसके लिए मेरी क्लासेस होती हैं, आप उसको ज्वाइन करिए और वहाँ से पढ़ाई करिए। बट थोड़े बहुत आइडियाज़ आप लोगों को लग जाएंगे कि स्पॉट पे जब आप किसी स्टेशन पे या किसी क्राउडेड प्लेस पे जाते हैं तो एक पेज में ही आप दो तीन कैरेक्टर बना सकते हैं। आपको जज करना पड़ता है कि ये कैरेक्टर कितना टाइम हमको दे सकता है। और मैं स्टोरी टेलिंग, क्योंकि मैं कॉमिक इंडस्ट्री का एक बंदा हूँ, तो मेरे दिमाग में स्टोरी चलती रहती है। अब ये बाबा जी किसी को देख रहे होंगे और पीछे कुछ लोग हैं, एक दो लोग, और थोड़ा सा पर्सपेक्टिव मैं यूज़ करूँगा टू मेक इट कंपोजिशन। ये मैंने मेजरमेंट किया हल्का सा आँख के लिए। दो तीन तरह, एक तो बाहरी सरफेस पे काम कर लेना, या कभी कभी मैं लाइट को यूज़ करके ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पे ये जितना भी चीज़ आप देख रहे हैं ना, तो ये लाइट और शैडो का गेम है। तो आपको ब्लॉकिंग करना पड़ेगा। जैसे थोड़ा सा ब्लॉक आउट कर लिया कि भाई इतनी दूर पे मेरा जो है शैडो है, तो मैं शैडो ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक शैडो दिख रहा है मेरे को, ये जिसके अंदर इनकी नसें जा रही हैं, और ये हमने हल्का सा इसके ऊपर एक टोनल वैल्यू डाल दिया। हालांकि मैं
7 या 8 टोनल वैल्यू ब्लैक से यूज़ करता हूँ पोस्टर कलर में, लेकिन 10 भी कर लेता हूँ। तो इसके जो टोनल वैल्यू हैं ये मैं 3 ही यूज़ करने वाला हूँ और इंक वॉश टाइप का ही होगा, बट मैं इसके ऊपर वाटरप्रूफ इंक जो हमारा कैमल का 99 आता है वो मैं यूज़ करूँगा। 3 टोनल वैल्यू बस। एक हो गया हमारा लाइन, उसके बाद 3 टोनल वैल्यू, और टोनल वैल्यू से मैं इल्यूजन ऑफ डिस्टेंस निकालूंगा और थोड़ा सा मतलब बैकग्राउंड पे भी हल्का सा काम कर लेंगे। मेरी बड़ी तमन्ना थी कि कंपोजिशन पे काम किया जाए, कैसे एक ही स्पॉट पे जाके मैं कई सारे मतलब एक तरह का इलस्ट्रेशन, मतलब इलस्ट्रेशन में जाके स्टेशन पे सीखता हूँ या करता हूँ स्टोरी टेलिंग। तो अब जैसे यहाँ पे दाढ़ी है, मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ कि मैं बाल के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, तो ये उसी का एक पार्ट मान लीजिए कि अब यहाँ पे दाढ़ी है तो क्या करता हूँ मैं कि जो प्रोमिनेंट लाइंस हैं, जैसे ये एक लाइन आ रही है, एक लाइन आ रही है, यहाँ पे इस तरह से जा रहा है, और गिन के, मतलब ये नहीं कि पूरा ऐसे 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 करके भर दिया, मैं जो प्रोमिनेंट लाइन है उसका जो कंटूर है, कौन सी दिशा में जा रहा है, वो मैं बना लेता हूँ। ये वाले बाल जो हैं वो स्ट्रेट आ रहे हैं। अब यहाँ से लोअर एंगल में इनका कान है। तो बहुत लोग कोशिश करते हैं कि नीचे के एंगल से चेहरा बनाएं और वो वहाँ फंस जाते हैं। तो ये उसका एक टिप मैं आपको दे रहा हूँ कि आप स्केलेटन पे दिमाग लगाइए। तो ये जो कपड़े के फोल्ड्स हैं उस पर काम कर रहा हूँ मैं, और थोड़ा बहुत जो इंक वॉश जब मैं करूँगा तो ये जो लाइट या ये जो हैचिंग है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो टोनल वैल्यू से निकल जाएगा। तो जैसा मैंने बताया आपको, ये जो दाढ़ी का जो हिस्सा है ना, इसको आप वैसा ही करिए जिस फ्लो में दाढ़ी जाती है। और यहाँ पे कुछ टोनल वैल्यू है तो वो मैं अभी डाल दे रहा हूँ। तो टोनल वैल्यू बहुत सारे बेसिक असाइनमेंट्स होते हैं कॉलेज के अंदर। जब फर्स्ट ईयर में बच्चे आते हैं तो उनको टोन, टिंट और शेड, ये 3 चीज़ें सिखाई जाती है। और वो शेड मतलब कोई भी कलर, और उसके साथ ब्लैक जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो शेड हो जाता है। एंड एनी कलर विथ वाइट इज टिंट, एंड टोन जो टोनल वैल्यू है, एनी कलर फ्रॉम वाइट देन कलर देन ब्लैक। ये जो 3 चीज़ें होती हैं, एकदम वाइट इज योर फर्स्ट कलर, देन इन बिटवीन जो कलर आते हैं, तो ये टोन, टिंट एंड शेड हैं। तो ये पहले जो ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन हुआ करती थी उसमें जब निगेटिव और प्लेट्स वगैरह बनती थी तो टिंट की अलग से बनती थी, सॉलिड कलर की अलग से बनती थी। तो हम उस जमाने के हैं। बेसिक मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है। शुरुआत में मैंने बहुत स्क्रिबल किया था, अब यहाँ पे मेरे को फोकस करना है तो मैं थोड़ा सा और इस पर मेहनत करूँगा। तो ये इनका शर्ट आ रहा है विच इज़ ऑलमोस्ट यहाँ तक आ रहा है, ये वाला शर्ट का हिस्सा। तो आपसे एक देखिए, ये चैनल आपका है और इसमें बहुत सारे नए बच्चे हैं जो कि इस फील्ड में अपना करियर देख रहे हैं, और मेरे से अच्छा एक्सपीरियंस्ड मेंटोर जल्दी मिलता नहीं है। और आपको भी एक जानकारी दे दें क्योंकि आप हमसे जुड़ गए हैं, तो पिछले 28 दिन में जो मेरा YouTube स्टूडियो है वो मेरे को बताया कि पिछले 28 दिन में मेरे चैनल पे जो व्यूज़ हैं वो करीब 70,000 लोगों ने हमारे वीडियोस देखे, 70,000 लोगों ने। और YouTube मेरे को ये भी बता रहा है कि उसमें से 50% लोग जो हैं उन्होंने मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया। ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मेरी जो टीम है जो हमारे साथ लगी रहती है, ये वीडियो बनाती है और वीडियो एडिटिंग करती है और मेरे साथ लगे रहते हैं वीडियो बनाने में, उन्होंने कल मेरे को बताया कि सर आपने कभी बोला ही नहीं किसी को कि सब्सक्राइब करिए।
तो मैं अपने वीडियो में शायद कभी बोला नहीं हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ये सब, क्योंकि ये सारा कुछ इमोशन है देश के प्रति। और जो अप स्किल इंडिया है उसमें बहुत टॉपिक हैं, मेरे पास 500-600 टॉपिक हैं, सब पे वीडियो बनाऊंगा धीरे धीरे। और मेरी क्लासेज हैं जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं और अपग्रेड होते हैं और इंडस्ट्री की तैयारी करते हैं सीधे सीधे, तो वो भी हमारी चलती रहती है। तो जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें आपका अप्रिसिएशन होगा अगर आप उसको सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें कुछ जाता नहीं है, आपका भी नहीं जाता है, एक नीचे बटन है उसको दबा दीजिए बस। और उसके बाद अपने नोटिफिकेशन लीजिए। मेरे वीडियोस थोड़ा पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हैं और आई फील डिस्करेज्ड समटाइम्स कि जो मतलब की चीज़ें हैं उसको लोग अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं ढंग से, खाली सब्सक्रिप्शन के लिए बोल रहे हैं बस और कुछ नहीं। लगे रहिए, आपको अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए, नहीं लगता है मत करिए, बट जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि ऐसे ऐसे कंटेंट हैं हमारे पास। अभी तो स्टाइलाइज्ड आर्ट वर्क जिसको कार्टून बोलते हैं, मैं पक्का वाला कार्टूनिस्ट हूँ। तो उसके अंदर जो स्टाइलाइज, जो बच्चों के लिए हम चिल्ड्रन बुक बनाते हैं और उसका जो एक करियर है उसके ऊपर तो एक बहुत लंबी सीरीज चलेगी हमारी। और हाउ टू ड्रॉ कार्टून्स तो एंड हाउ टू डू कैरिकेचर, तो ये सब चीज़ें हैं आने वाली है। तो ऐसा ना हो कि मैं भीड़ में खो के रह जाऊं, इस वजह से मैं कह रहा हूं कि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि भाई दिलीप चौबे ने एक वीडियो बनाया। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए, ज्ञान सीखते रहिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ऐसा मैंने सुना था और बढ़ भी रहा है। देखिए मेरा ही ज्ञान बढ़ रहा है, रोज मैं तरक्की कर रहा हूँ, इम्प्रूव, आई एम ऑल्सो इम्प्रूविंग। तो ये सब चीज़ें, मैं बहुत प्रोफेशनल वाला आर्टिस्ट हूँ, लगा रहता हूँ किसी प्रोडक्ट पे बना रहता हूँ। तो एक कॉमिक मान लीजिए मैं बनाता हूँ तो कॉमिक में मेरे 6-8 महीने लग जाते हैं, क्योंकि डिटेल से बनाते हैं, कुछ नया बना रहे हैं, एक नया स्टाइल। तो जो हमारी कॉमिक है बहुत सारी बन के रखी हैं, आई एम वेटिंग फॉर द बिग डे व्हेन आई रीलॉन्च माय कंपनी। एंड मेरे को नए पाठक भी चाहिए, मतलब जो रीडर्स हैं, आई एम लुकिंग फॉर न्यू रीडर्स टू कम इनटू, न्यू क्रिएटर्स टू कम इनटू दिस इंडस्ट्री, जो अपना कुछ नया कुछ लेके आए विथ नो इन्फ्लुएंस। भले वो मांगा बनाएं, बट हमारे जो स्टूडेंट्स हैं दे एवरी टाइम दे सरप्राइज मी। बहुत सारा नया नया कॉमिक बना रहे हैं, नए आर्टिस्ट हैं, नए इंडस्ट्री में ज्वाइन भी कर रहे हैं, कहीं कहीं से अच्छा अच्छा गुड न्यूज़ आता रहता है। तो उन लोगों का भी काम आप देखेंगे किसी ना किसी दिन, तो लगे रहिए यूं ही। ये इन्होंने एक शॉल जैसा ले रखा है, इतनी गर्मी का मौसम है फिर भी इन्होंने शॉल ले रखा है, तो थोड़ा बहुत मेजरमेंट है। और अच्छे से अगर ब्लॉकिंग करते, थोड़ा टाइम लगा के करते, तो जब हम रीविजिट कर रहे हैं तो रीविजिट में चीज़ें ऑलरेडी प्लेस्ड होती हैं सही जगह पे। तो जहाँ पे हम चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, बट इट बिकम हार्ड। तो जब हम हैचिंग करते हैं, देखिए आपको एक टेक्निक बताते हैं, ये 90 डिग्री पे करें तो बहुत दिक्कत होती है बैलेंस करने की। तो ये लाइन मैंने ऐसे की, बस थोड़ा सा टिल्ट कर दिया अपना पेन, थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, तो इससे थोड़ी सॉफ्टनेस भी बनी रहती है। और तो जो हैचिंग में 45 डिग्री की जो हैचिंग होती है वो आपको यहाँ मिल जाता है ऐसे। तो ये थोड़ा डार्क भी लगेगा, थोड़ा सा और स्ट्रेट। जितना आप इसके ऊपर लाइंस खींचते जाएंगे उतना लाइन से ये डार्कर टोनल वैल्यू होता जाएगा। हालांकि मैं अभी एक इंक वॉश टाइप का कुछ करूँगा तो उससे इसकी भी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये जो फोल्ड्स होते हैं उसको मैं एक तरह से काउंट कर लेता हूँ कि ये वाला फोल्ड यहाँ आया और यहाँ पे ऐसे करके थोड़ा सा डार्क कर दिया यहाँ पे, तो ये इसके अंदर का डेप्थ दिखने लगा। फिर ये लाइन थोड़ी सी सीधी आ रही है, इसको मैंने यूं खींच लिया। अब देखिए यहाँ पे एक ऐसे करके एक हाईलाइट आ रही है। तो वन प्लेस एट अ टाइम, मतलब सारी जगह पे काम करने के लिए उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये एक शैडो सा आ रहा है, ये जो दोनों शैडो है ये इधर से नीचे चला गया, एंड दिस इज गोइंग ऑल द वे दिस वे। तो ये इस तरह से यहाँ पे यूं चला गया। ये वाला जो शैडो है इसके अंदर मैंने
यूं ही लाइन खींच दिया, यहाँ पे थोड़ा सा टोनल वैल्यू आएगा, मतलब सेकंड टोन शायद मैं इसमें दूंगा, बट क्योंकि एक शैडो बन रहा है तो मैंने सब पे एक शैडो बना दिया। ये शैडो देखिए, ये अगर मैं स्ट्रेट लाइन खींचता तो शायद उतना अच्छा ना होता, और ये थोड़ा सा मैंने इसमें कंटूर लाइन दे दिया कि यहाँ पे एक शैडो चल रहा है, यहाँ अंदर भी एक शैडो चल रहा है, इसके अंदर भी मैंने यूं थोड़ा सा हैचिंग कर दिया, और ये ऑलमोस्ट मेरा डन हो गया। अब इसके बाद मैं इसमें 3 टोनल वैल्यू डालूंगा इंडियन इंक से। तो इंडियन इंक से मैं 3 टोनल वैल्यू इसके ऊपर डालने जा रहा हूँ। तो देखिए, जस्ट जहाँ पे हाईलाइट है, जहाँ जहाँ हाईलाइट है उसको मैं छोड़ दे रहा हूँ, और इंक वॉश टाइप की ही चीज़ है ये भी, लेकिन 3 टोनर वैल्यू यूज़ करूँगा। और जहाँ एकदम प्योर हाईलाइट है वो छोड़ दिया, जैसे यहाँ नाक पे है, यहाँ पे हल्का सा है, इसको मैं नीचे ले आया, यहाँ छोड़ दिया, यहाँ तक ले आया, इस पार्ट में पूरा ये आई जो है डार्क है। तो इस तरह से जो मैं बार बार बोलता हूँ कि जो आप रैपिड स्केच करके लाते हैं और बाहर से, उसके ऊपर काम किया करिए। इट हेल्प्स यू टू लर्न मोर। और इस तरह की बहुत सारी वीडियोस हैं जो प्लान्ड हैं, और आई एम एक्सपेक्टिंग सम मोर सब्सक्रिप्शन। सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। आज का वीडियो में मैं आपको बोलने वाला हूँ काफ़ी बार। तो मैं करता रहता हूँ इस तरह के काम, 3-4 कैरेक्टर्स एक ही पेज पे मैं बना के ले आता हूँ, उसी टाइम पे लाइव कंपोजिशन, थोड़ा पर्सपेक्टिव की प्रैक्टिस हो जाती है, कोई बिल्डिंग दिख जाती है तो वो मैं पीछे कर देता हूँ, और वो सब ऑन द स्पॉट में अलग अलग जगह से होती है। मतलब थोड़ा सा एक यहाँ बना लिया, फिर उसको उसी में एडजस्ट किया। तो इस तरह की चीज़ें आप किया करिए, काफ़ी लोग करते हैं। मतलब मेरे तो दुनिया में हर कोने मेरे दोस्त हैं या स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ मैं काम करता रहता हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारा, जैसे ये मैं हाईलाइट मान रहा हूँ, लेकिन ये हमारा सेकेंड टोन हाईलाइट बनेगा। तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है मैंने इसको शैडो मान लिया, यहाँ से यहाँ तक। ये वाला जो हाईलाइट है इसको मैं हाईलाइट रखूँगा, ये वाला पार्ट अनपेंटेड होगा, ये वाला पार्ट। तो इस तरह से मैं करता हूँ। 3 टोन ही यूज़ करेंगे, और ये इंक वॉश की संज्ञा में आ जाएगा। लेकिन ये वाटरप्रूफ इंक है, जो कैमल का इंक होता है ना, जो फाउंटेन पेन का इंक, वो नहीं है ये। तो ये फ़र्क है इसके अंदर। और ये डाइल्यूट रहता है ना, तो आपको पैचेस नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर डाइल्यूट नहीं है तो जब वो ड्राई होता है तो इस तरह के पैच मिलते हैं। बट इट्स ओके, मुझे ज़रूरत है उस पैच की। तो कितना ईजी है देखिए। तो रैपिड स्केच के बाद भी उस पर हम काम करते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। और ये जो मैं बना रहा हूँ, जो एक्चुअल में मेरी जो क्लासेज में जो पढ़ाई होती है वो बहुत इंटेंस होती है। तो ये मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं जब क्लास में और भी चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, और ये तो प्रैक्टिस वाली चीज़ें हैं, तो आपको एकदम फिल्टर्ड चीज़ें देखने को मिल रही हैं। लेकिन हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं, ये तो बहुत बेसिक है उनके लिए, बहुत ही बेसिक। और जस्ट 60 डेज़ के अंदर जो परिवर्तन होता है, और जब हमारे स्टूडेंट्स के ज्ञान चक्षु खुलते हैं तो मज़ा आ जाता है। तो मैं एक स्टार्ट किया हूँ, और मैं एक चाय का ब्रेक लेने वाला हूँ, टी ब्रेक। ब्रेक के बाद मिलते हैं। तो टी ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और चाय से एक बात याद आई, काम तो करते ही रहते हैं, बट हमारे देश में, मतलब पता नहीं कहाँ से स्टार्ट हुआ, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के अंदर बिना चाय के दिमाग नहीं काम करता। सभी लोग चाय पीते हैं, और हम सवेरे भी पीते हैं और शाम को भी पीते हैं। तो चाय से हमें एक स्फूर्ति आती है थोड़ा, और दिमाग काम करता है। तो मैं एक ऐसे कंट्री में चला गया, सिंगापुर में। सिंगापुर में चाय का अलग ही दुनिया है। वो लोग, जो कॉफ़ी होता है उसको कोपी बोलते हैं, और जो चाय है उसको ते बोलते हैं, TEA, ते।
ते में कम से कम 50 तरह की उनकी चाय है। उसको ते आलिया, ते सूताई, पता नहीं क्या-क्या बोलते हैं उसको, और मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। तो उनका एक बहुत बड़ा फ्रेंचाइज़ी है कोपीतियम। तो कोपी मतलब कॉफ़ी, तो कोपीतियम में हम लोग चाय पीने जाते थे। तो मतलब आपने कभी चाय में आइस क्यूब डाल के पिया है क्या? तो वहाँ पे मिलता है। तो मेरे साथ एक बड़ी दुखद घटना, जिससे हर हिंदुस्तानी को बहुत दिल में तकलीफ होगी सुन के। तो वो जो चाय बनाते हैं, वो चाय में वो कंडेंस मिल्क डालते हैं। कंडेंस मिल्क के साथ वो जो हमारा मिल्क मेड आता है ना, जिससे हम लोग मिठाइयाँ बनाते हैं, वो मिल्क मेड डालते हैं, और चाय उनकी उबलती रहती है घंटों, वो काली हो जाती है, उसके अंदर मिल्क मेड डाल के वो चाय बनाते हैं। और हर जगह यही मिलता है, मतलब चाय और जो कि उसमें कंडेंस मिल्क, और इस तरह से वो जो हमारे देश की जो चाय होती है अदरक डाल के, आपको विश्वास नहीं होगा कि मैं करीब 7 या 8 महीने, क्योंकि मेरे पास कोई किचन नहीं था तो आई कैन नॉट मेक टी, 7-8 महीने मैंने एक तरह से चाय नहीं पिया, बताइए। तो चाय पीने से याद आया कि फिर उसके बाद हमारा गृहस्थी बसी, और उसके बाद फिर हम चाय बनाने लगे। तो चाय और आर्टिस्ट। और कॉफ़ी में वो बात नहीं आती जो फिल्टर, अगर कॉफ़ी पीना है तो जो हमारे साउथ के फिल्टर कॉफ़ी होती है उसमें बड़ा दम होता है। तो 1-2 रेस्टोरेंट थे, और रेस्टोरेंट में जाके चाय पीना और घर की चाय पीना ज़मीन आसमान का अंतर है, और वो भी बड़ी महंगी होती है। हालांकि महंगे से मतलब नहीं है, जब आदमी डॉलर में कमा रहा है तो चाय पी सकता है। तो एक बार जब मैं मकान देखने गया, तो वहाँ पे एक इंडियन फैमिली थी जो कि महाराष्ट्र से थी, और वो लोग शिफ्ट हो रहे थे इंडिया, और मैं घर वैसे ही उनको देखने गया था। दे आर फ्लाइंग ऑफ ऑन द सेम इवनिंग। तो उनके घर में जैसे ही मैं व्यूइंग के लिए गया अपने एजेंट के साथ, तो मुझे चाय की महक आई, और मैंने कहा, भाभी जी नमस्कार, मुझे आप चाय पिलाएंगे क्या? तो क्लेमेंटी एक जगह है, वहीं पे वो घर था, और वो भाभी जी ने मेरे को चाय पिलाया, और मैं तृप्त हो गया भाई। तो चाय की आदत जो है लग गई है, अब हम क्या ही कर सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड टोन हुआ है। अब इसी में मैं, जो हमारा ये पानी जैसा जो दिख रहा है, इसके अंदर फिजिकली मैं एक बूंद और ब्लैक इंक डाल दूंगा फिजिकली। तो सेकंड वीडियो बना रहे हैं। तो कुछ वीडियो जैसे मैंने बिगिनर्स के लिए बनाए हैं, जो एकदम शुरुआत कर रहे हैं कॉलेज ऑफ आर्ट्स में फर्स्ट ईयर में। ये वीडियो जो है, ये मैं अपनी तरफ से सोच के चल रहा हूँ कि ये जो इंटरमीडिएट हैं बीच में, जब आप फर्स्ट ईयर में रहें तो एक अलग तरीका होता है स्केचिंग का, सेकेंड ईयर में थोड़ा और बढ़ेगा, थर्ड ईयर में थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अभी मैं सोच रहा हूँ इसके बाद एक कोई ऐसा एक वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं देख तो रहा हूँ कुछ और, लेकिन बनाऊँगा कुछ और, जैसे हाउ टू ड्रॉ अ कैरेक्टर इन पर्सपेक्टिव। रेफरेंस हमारा पर्सपेक्टिव में नहीं है, बट आई हैव टू ड्रॉ दैट इन पर्सपेक्टिव। तो वो आप एडवांस लेवल पे मान लीजिए। हालांकि एडवांस लेवल में मेरे काफ़ी वीडियोस हैं जो कंसेप्ट आर्ट के बेस्ड पे हैं, और वो जो प्रोफेशनल लोग काम करते हैं। तो आप मेरे कंसेप्ट आर्ट वाले वीडियो देख, वो भी सीरीज़ हमारी थोड़ी सी रह गई है, वो सीक्रेट है, मतलब उसमें हीरो कौन है आप दंग रह जाएंगे। तो उसमें मेरे 6 कैरेक्टर हो गए शायद, तो 6 के बाद जो बाकी रहते हैं वो मैं करता हूँ, और वो एडवांस लेवल के लिए है। तो मेरे चैनल में आप खाली रैपिड 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 नहीं देखेंगे, आपको पैसे भी तो कमाने हैं। तो प्रोफेशनल वर्ल्ड में जो चलता है वो भी आपको देखने को मिलेगा। एंड आई एम सो हैप्पी, मेरे चैनल में मेरे जो वीडियोस हैं, जो कि आजकल थोड़े पॉपुलर से दिख रहे हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कनाडा में हैं, जो फ्रेंड्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में हैं। उन्होंने मेरे को मैसेज किया कि दिलीप तुम्हारा चैनल जो है, मैं यूट्यूब खोला था या खोली थी, और पॉप आउट हुआ कि दिलीप चौबे स्कूल ऑफ आर्ट। तो उन्होंने बताया कि आपका जो है यूट्यूब का स्कूल। आई एम सो प्राउड ऑफ यू दिलीप। तो मेरे शुभचिंतक भी हैं पूरी दुनिया में, तो वेल विशर्स हैं, उन्हीं का आशीर्वाद है, बड़े बुजुर्ग जो हमारे साथ हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स रहे हैं,
और दे आर माई वेल विशर्स, समटाइम्स माई स्टूडेंट ऑलवेज, मतलब दो चार तो मैं नाम भी बता सकता हूँ। दे ऑलवेज टेल मी कि दिलीप सर वी आर लुक अप टू यू, मतलब आपके मार्गदर्शन में या आपको देख के हमको प्रेरणा मिलती है। तो मेरे ऊपर एक प्रेशर रहता है कि अगर कोई बोल रहा है कि आप मेरे गुरुजी हो, तो आपको गुरुजी को भी काम करते रहना चाहिए ना। इफ यू आर अ रोल मॉडल टू समबडी एंड पीपल लुक अप टू यू, मीन्स यू हैव अ प्रेशर ऑलरेडी। तो ये हमारा सेकेंड टोनल वैल्यू है। उसी इंक में मैंने थोड़ा सा और इंक मिला दिया, जिससे मुझे उससे पहले वाले टोनल वैल्यू से थोड़ा सा डार्क टोनल वैल्यू मिल रहा है। अगर और अच्छे से सूख जाता, मेरी चाय ब्रेक थोड़ी और लंबी होती, तो ये जो छोटे छोटे पैचेज आ रहे हैं ये ना आते। तो अब सूखने का भी टाइम मैंने नहीं दिया, क्योंकि मेरे को बहुत कम टाइम मिलता है। मैं सवेरे काम शुरू करता हूँ, फिर अचानक से देखता हूँ तो 1 बज गया, मेरी क्लासेस शुरू हो जाती हैं 2 बजे से। तो जितना टाइम मिल रहा है उतने में ही आपके लिए कुछ कुछ बना लेता हूँ, यही बड़ी बात है। और वीकेंड पे हमारे भी कुछ कमिटमेंट होते हैं, लोगों के यहाँ जाना होता है, मिलना होता है, तो वो वाला डिस्टर्ब मैं नहीं करता। मतलब एकदम लाइफ जो है सिस्टमेटिक होनी चाहिए, रूटीन होना चाहिए। तो आई लव टू हैव अ रूटीन फॉर माई सेल्फ एंड माई वर्क। तो आप भी थोड़ा रूटीन बनाइए, सेल्फ मोटिवेटेड रहिए। कोई कहे कि आपको काम करना है तब मत करिए जब तक अंदर से दिल से मतलब आवाज़ ना आए कि मैं रस्टी हो रहा हूँ, मुझे और काम करना चाहिए, प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आपसे बेहतर कोई और नहीं बता सकता। तो आप अपने आप से सेल्फ मोटिवेटेड रहा करिए और इस तरह के काम करते रहा करिए। तो ये अब मैं इसको कंपोजिशन बनाने वाला हूँ। तो थोड़ा सा रूल ऑफ थर्ड्स मतलब ये और ये और ये और ये। तो ये हमारे रूल ऑफ थर्ड्स जो कंपोजिशन का बेसिक है, उसी को यूज़ करते हुए बना रहा हूँ। तो यहाँ पे अब ऐसे ही मैं ऑन द स्पॉट भी करता हूँ जब कंपोजिशन का मूड होता है। तो ये वाले कैरेक्टर पे हमने प्रायोरिटी दे दिया, और जो ये 2 लोग हैं इनको मैं बना रहा हूँ। तो ये यहाँ से लेके और यहाँ तक ये हो गया पहला वाला व्यक्ति, और दूसरा वाला व्यक्ति थोड़ा सा पीछे रहेगा, थोड़ा सा उससे छोटा रहेगा। तो ये हो गया दूसरा व्यक्ति। तो ये एक तरह का पर्सपेक्टिव भी दिख रहा है। देखिए ये स्टैटिक है, ये एक इधर 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव जा रहा है, मतलब जो बिल्डिंग्स हैं वो इस तरह से जाएंगी। और यहाँ पे अगर वैनिशिंग पॉइंट यहाँ है तो मैं यहाँ पे फ्लैट कोई चीज़ रख लूँगा, मतलब एक छोटा सा बिल्डिंग, और थोड़ा सा निगेटिव स्पेस को छोड़ते हैं, उसको हम ब्रीदिंग स्पेस भी बोल सकते हैं। तो ये कंपोजिशन के बहुत सारे रूल हैं, धीरे धीरे करके मैं बताऊंगा, क्लासेस में थोड़ा अच्छे से बताता हूँ तो अब ये कैरेक्टर है यहाँ पे, तो इसको मैंने ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन का मतलब ये है कि हेड से मैं मेजर कर ले रहा हूँ। हर बार मेरा अलग अलग मेजरमेंट का तरीका है। इसमें एक लाइन ऑफ एक्शन है बहुत ज़बरदस्त। तो ये मैंने इसको हल्का सा टिल्टेड मान लिया, अंदर को जा रहा है ये अंदर, और फिर ये इनके हाथ हैं जो कि यहाँ तक आ रहा है, कहीं ये हाथ थोड़ा सा टिल्टेड है, पीछे जा रहा है। इस तरह से मैं मेजर कर लेता हूँ कि ये लंबा है, ये छोटा है, और एक पैर इनका आ रहा है, और ये थोड़ा सा टॉप एंगल है, टॉप एंगल, क्योंकि शूज़ जो हैं वो इस तरह के दिख रहे हैं। तो ये हो गया ये एक कैरेक्टर। दूसरा ऑलमोस्ट जेल टुगेदर है, मे बी दे आर बोथ टॉकिंग टू ईच अदर। तो ये हमने, और ये मैं बहुत स्क्रिबल, एक और तरीका है जो कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए जेस्चर करना है, तो मैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा अच्छे से अभी बना रहा हूँ ना, तो ये मैं जेस्चर करता हूँ स्पॉट पे। देखिए कितना टाइम लगा, और ये लाइव देख रहे हैं आप, मतलब 1 सेकेंड 2 सेकेंड ऐसे 3 सेकेंड इसी तरह का कर लेता हूँ। ये वैसे मेरे दिमाग में चलता है, तो ये हम स्क्रिबल कर लेते हैं। उसी के बाद मैं इसको थोड़ा सा फेयर कर लेता हूँ कि ये हाथ यहाँ आया, ऐसे आ गया, ये शर्ट यहाँ आ गया। तो ये एक तरीका है मेरा, जब हम ऑन द स्पॉट, देखिए मेरे हाथ का फ्लो देखिए आप, एकदम मक्खन की तरह। यहाँ पे एक बेल्ट है, ये मेरे दिमाग में ये चलता है इस तरह से लाइव। तो ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये मैं बता दे रहा हूँ, ये भी कभी कभी मैं यूज करता हूँ कि इस तरह से, ये है बॉक्स, ये है एक पर्सपेक्टिव वाला बॉक्स,
ये बॉडी का ये सेंटर है, फेस का ये सेंटर है, और ये हमारा कंटूर लाइन है। तो मुझे पता है कि ये हाथ उधर गया और ये इस तरह, तो ये इधर से आया, ये इधर से आया, और इसके अंदर ये कंटूर चल रहा है। तो समटाइम्स आई यूज दिस मेथड टू कैलकुलेट। तो चलिए अब इसको शुरू करते हैं, अच्छे से बनाते हैं। आप उम्मीद है कुछ सीखने को मिल रहा है। तो अब मैं इनका फेस बना रहा हूँ, जो कि बहुत ही थके हुए से दिख रहे हैं। ये हमारा सेंटर लाइन है। सेंटर मतलब जहाँ से आँख, नाक और होठ, मिडल ऑफ द माउथ। इनकी आँख थोड़ी सी ऐसे बंद सी लग रही है, और काफ़ी धूप थी जब मैं ये फ़ोटो खींच रहा था। ये भी चारबाग स्टेशन ही है। मैं वहाँ पे थोड़ा सा टाइम दिया मैंने, वहाँ पे अच्छे से, संडे का दिन था, और कुछ स्केचेज और भी किए हैं जो मैं वहाँ पे बैठ के कर रहा था। इट वॉज सो हॉट, तो गर्मी थी, मज़ा नहीं आता उसमें। तो मैं कुछ फोटोग्राफी किया पहले। तो फोटोग्राफी ऑल्सो इज़ अ वेरी गुड थिंग टू अंडरस्टैंड कंपोजिशन। कितना आपको स्पेस छोड़ना है, कितना जगह रहनी चाहिए, कितनी नहीं रहनी चाहिए। तो फोटोग्राफी हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड कंपोजिशन। हमारे ज़माने में कैमरा तो होता था, लेकिन एवरीबडी कांट अफोर्ड, तो महंगा सा हो जाता था। और बहुत सारे कॉलेज ऑफ आर्ट्स हैं जो बच्चों को इनकरेज करते हैं कि वो फोटोग्राफी करें प्रोफेशनली। काफ़ी लोगों को मैं जानता हूँ जो कि बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं। उनका सोचने का तरीका फोटोग्राफी में एक बहुत यूनिक सी चीज़ है, जो कि मुझे एक बड़े से फोटोग्राफर से समझ में आया। फ़ोटो खींचना मतलब एक बड़ा अच्छा सा कंपोजिशन दिख रहा है, और आपने उसकी फ़ोटो खींच ली। एक तो तरीका ये है कि आपने वो कंपोजिशन का फ़ोटो खींच लिया जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन जो फ़ोटोज़ जो हम लोग देखते हैं, जिसको देख के हमारी आह निकल जाती, गजब फ़ोटो किया है, तो वो फ़ोटोग्राफी में एक इंसिडेंट होने वाला होता है, और जो फोटोग्राफर है वो एंटिसिपेट करके बैठा रहता है कि अब जो है, अब ये होगा, और उस समय जो क्लिक किया जाता है। आपने DDLJ तो देखी ही होगी। तो उसमें एक शॉट है ना, जिसमें वो बोलता है पलट पलट पलट, तो वो वाली चीज़ होती है इंस्टेंट, वो जो फोटोग्राफर के दिमाग में चलती है कि अब ये चीज़ जो है ये पलटेगा। तो मैं इस तरह के फ़ोटोग्राफ्स बहुत देखता हूँ। वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी में इस तरह के मेरे को बहुत अच्छे एग्जांपल मिलते हैं कि एकदम टू द पॉइंट, कि एक चिड़िया आई और मछली को पकड़ा, उस समय का क्लिक किया गया फोटोग्राफ, दैट विल बी ऑसम। तो वो फोटोग्राफर एक बहुत गजब का आर्टिस्ट का हुनर है, जहाँ पे वो एंटिसिपेट कर लेता है कि ये घटना होने वाली है। ये जो फोटोग्राफी आप देख रहे हैं, इस सिर्फ कंपोजिशन बेस्ड है कि मेरे को अच्छी लाइटिंग मिल रही है कि नहीं मिल रही है, मेरे को क्विक चाहिए था। और आजकल क्या है कि आप कैमरे में चाहे जितनी फ़ोटो खींच लीजिए, जितनी ज़रूरत है उतनी रखिए, जितनी नहीं रखनी है मत रखिए। तो ये रैंडम क्लिक भी हम लोग कर लेते हैं, उसमें से जो फ़ोटो हमको चाहिए थी वो अच्छी है वो हमने रख लिया, जो नहीं है उसको हमने निकाल दिया। तो इस तरह के फ़ोटोग्राफी सेशन भी आपके होने चाहिए। अगर आप स्केच करने जा रहे हैं तो स्केच भी करिए और फोटोग्राफी भी करिए। और बिलीव मी, मतलब देख के बनाना इज समथिंग वी डोंट थिंक दैट देख के बनाया, या हमने इतना देख देख के बना लिया, इतना देख देख के बना, सब याद हो गया। तो जब ज़रूरत पड़े तो आप मेमोरी से भी बना सकें। तो हमारे जो क्लासेस हैं उसमें एक मेमोरी जेस्चर होती है। पहले हम मॉडल भी रखते हैं, जिससे आप लाइव मॉडल से आप ड्रॉ करते हैं। उसके बाद वो जो आपने ज्ञान सीखा उससे आप मेमोरी से ड्रॉ करते हैं। तो मेमोरी जेस्चर के बड़े लंबे लंबे असाइनमेंट होते हैं, जहाँ पे आप कोई रेफरेंस नहीं देख रहे हैं, जितना आपको आता है और जितना मैंने सिखा दिया, तो मेमोरी से बनाया जाता है। मेमोरी इसीलिए होता है कि आपने कुछ बनाया है, उसकी एक मेमोरी रहती है जो आप उससे यूज़ करते हैं। तो जो हमारे मेजरमेंट होते हैं ना, जैसे यहाँ बहुत सारे रिंकल्स एंड फोल्ड हैं, बट मैं इसको एकदम स्ट्रेट लेके और यहाँ निगेटिव स्पेस ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तो समटाइम्स इट हेल्प्स मी
तो जो बिगिनर्स हैं उनको तो रैपिड करने दीजिए, लेकिन जो इंटरमीडिएट हैं, जो अभी ना तो बहुत ही बिगिनर रह गए और ना ही वो, मतलब एक जर्नी होती है ना। अगर आप फर्स्ट ईयर में आए तो आप स्केचेस कर रहे हैं, सेकेंड ईयर में आए तो आपको थोड़ा और डिटेल में जाना चाहिए, थर्ड ईयर में आए तो कुछ और कर रहे हैं, फोर्थ ईयर में सब कुछ डिजिटली कर रहे हैं। डिजिटल वर्ल्ड भी तो है, मतलब खाली ट्रेडिशनल से कब तक जिंदा रहेंगे भाई। इंडस्ट्री बननी है, उसके अंदर काम करने हैं, तो ट्रेडिशनल के बाद भी एक तो लिस्ट बना लीजिए कि आपको क्या क्या नहीं आता है। अगर आप आर्टिस्ट हैं और आपको 3D नहीं आता है तो आप कैसे सर्वाइव करेंगे। 3D भी आपको सीखना है, और ये सब आर्टिस्ट के लिए है ना। जो लोग पेंटिंग कर रहे हैं उनको, उनके लिए फोटोशॉप बनाए, जो लोग स्कल्पचर कर रहे हैं उनके लिए जी ब्रश और 3D मैक्स और माया बनाए। ये आप ही को सीखना है ना, किसी और को तो सीखना नहीं है। और ऑलवेज बिलीव मी कि जो क्रिएटिव लोग होते हैं, जो आर्ट फील्ड से हैं, ये आर्टिस्टों का करियर है, टेक्नीशियंस का नहीं है। तो मैं जब इंडस्ट्री में काम करवाता हूँ, मान लीजिए 3D में कुछ काम करना है, देन आई लव टू टॉक टू द 3D गाइज, और उन लोगों के साथ काम करने में मजा आता है जो कि आर्ट फील्ड के हैं, मतलब एकदम टेक्निकल हैं। आपने कभी जीवन में स्कल्पचर किया नहीं, आपने मिट्टी से कोई काम किया नहीं, आपको फिजिकली पता ही नहीं है कि कैसा दिखता है, तो आपको वो वाला फील बहुत रेयरली मिलेगा, बहुत ही रेयरली। तो जो AVGC, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, या जो गेम एसेट्स हैं, या कॉमिक इंडस्ट्री, इसके लिए आर्टिस्टों की ज़रूरत है। ये हमारा एक ध्येय है। जो हमारा प्रोजेक्ट क्लास होता है उसमें बच्चे सब लोग एक एक कॉमिक बनाते हैं, सबको एक अपनी कंप्लीट कॉमिक बनानी पड़ती है बस। और इंडिया में एकमात्र कॉमिक बुक स्कूल मैं ही हूँ, मतलब दिलीप चौबे का जो स्कूल है वो भारत देश का पहला, और भी होंगे लेकिन पहला तो हम ही हैं ऑफिशियली। और मज़े की बात है कि अगर मैंने कॉमिक बुक स्कूल खोली है तो हमने 300-400 कॉमिक भी बनाई हैं, और अमेरिकन कैरिकुलम में सीक्वेंशियल आर्ट भी पढ़ाता रहा हूँ 14 साल। तो मेरे से ज़्यादा ऑथेंटिक व्यक्ति कॉमिक के लिए तो कोई मिलेगा नहीं। तो जो 300-400 कॉमिक बनाया है और अमेरिकन कैरिकुलम सीक्वेंशियल आर्ट का पढ़ाता रहा हूँ 14 साल, तो ये एक हमारी एक एडिशनल क्वालिटी है। और मेरे साथ जो बच्चे पढ़ते हैं वो बहुत मज़े से पढ़ाई करते हैं और जुड़े रहते हैं। मतलब ग्रेजुएशन हो गया या आपकी सर्टिफिकेट मिल गया, इसका मतलब नहीं कि अब आपका गेम ओवर हो गया, क्योंकि पोर्टफोलियो बनाना, पोर्टफोलियो निरंतर बनता रहता है, जीवन भर बनता रहता है। ये भी मेरा पोर्टफोलियो है, जिससे आप देख लीजिए, आप मेरे काम से, बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत लोग हैं जो मुझे नहीं जानते हैं, एक नया जनरेशन। मैं जब कह रहा हूँ कि मैं विदेश चला गया, 14 साल बाद आया हूँ, तो जो बच्चे उस समय 4 साल के थे वो 14 साल के हो गए, और जो 14 साल के थे आप जोड़ लीजिए। मेरे को एक अपना खुद का री इंट्रोडक्शन करना पड़ रहा है। तो नए ज़माने के बच्चे हैं जो कि कुछ सीखना चाहते हैं, तो ये तो अच्छा हुआ कि मैं आ गया यहाँ पे। तो जो नए बच्चे हैं उनसे हमारा जेन जी बोलते हैं शायद आप लोग, तो उनको गाइड करने का मेरे को एक अनुभव हो रहा है, और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, और बहुत लोग जुड़ भी रहे हैं। तो अच्छा है कि आप आए हमारे साथ पढ़ें। और मुझे पता है एक दिन काफ़ी स्टूडेंट्स होंगे हमारे पास, लेकिन मैं लिमिटेड बच्चों को पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ाने में भी बहुत मज़ा आता है और उनके साथ एक लाइफ जीने में भी बहुत मज़ा आता है। जब वो धीरे धीरे करके तरक्की करते हैं, मैं देखता हूँ। और जो विदेश में जिनको पढ़ा रहे थे वो भी हैं, अभी भी जुड़े हुए हैं, तो उनकी भी एक फैमिली बन रही है, वो बड़े हो रहे हैं और लिविंग ए लाइफ टुगेदर विद द स्टूडेंट्स, दिस वाज सो। तो ये जो इंडिया में अब जो नए बच्चे हैं उनको एक अच्छा सा गाइडेंस मिल रहा है। यूट्यूब पे तो मैं इसलिए डाल रहा हूँ कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ना, उनको उतना टाइम हमको मिला भी नहीं कि इतनी चीज़ें हम उनको साथ के साथ पढ़ाऊँ, क्योंकि उनका जो एक एक दिन है 60 दिन में, वो इतना वैल्यूबल है कि उनको मैं तैयार कर रहा हूँ पूरे जीवन के लिए। विद इन 60 days द थिंग्स यू आर गोइंग टू लर्न, यू कैन यूज दैट फॉर लाइफ टाइम, पूरी ज़िंदगी के लिए। चाहे जितनी टेक्नोलॉजी आ जाए, इधर से उधर हो जाए दुनिया, लेकिन
जो मैंने पढ़ाया है उससे आप जीवन भर, पूरे इस जन्म में यू कैन सर्वाइव इन द इंडस्ट्री। तो दैट इज ऑसम, हेल्पिंग ईच अदर, हेल्पिंग न्यू जनरेशन ऑफ स्टूडेंट्स। तो फीडबैक अच्छे हैं, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, अच्छा लगेगा मेरे को। तो ये जो अंकल हैं ये इस तरफ जा रहे हैं, और ये जो लड़का है ये बहुत इससे चिपका हुआ है, इसको मैं सोच रहा हूँ थोड़ा दूर बनाऊं। तो दूर बनाएंगे ना तो एक डेप्थ निकलना शुरू होगा आर्टवर्क के अंदर, डेप्थ। तो कंपोजिशन के सेंस में ये भी जरूरी है कि हमको पर्सपेक्टिव का ध्यान देते हुए उसको हमको थोड़ा सा दूर बनाना है। तो मैं इसको बनाता हूँ। तो पहले इसका एक छोटा सा ब्रेक डाउन आपको बताता हूँ कि ये कंधा है इसका, यहाँ थोड़ा सा मेरे को मेमोरी से बनाना पड़ेगा हल्का सा। तो मेमोरी भी चलती रहती है बीच में, मेजरमेंट भी चलता रहता है। और देखिए मैं कितना सिंबॉलिक, बेसिक, मतलब जरा सा एक लाइन खींच लिया और मुझे समझ में आ गया कि कहाँ तक बनाना है। ये हाथ हो गया, ये इनकी मुट्ठी हो गई, यहाँ पे इनका शर्ट हो गया, ये वाला जो पैर है इनका यहाँ तक कहीं आएगा, और ये वाला पैर ये मुड़ा हुआ है। तो ये खुश हैं, दूर हैं, और इन दोनों के बीच में। तो ये जो मेरे अंदर जो एक इलस्ट्रेटर बैठा हुआ है, जो कॉमिक इलस्ट्रेटर है, वो कभी कभी लाइव जब हम बनाते हैं ना, अभी तो मैं बनाऊंगा एक स्टाइलाइज वाला, हाउ टू ऐड ह्यूमर इन द लाइव स्केचेस। तो वो मैं कैरिकेचर स्टाइल में करूंगा, और तो कोशिश रहेगी। इतने स्टाइल हैं कि मैं पता चला सारे काम छोड़ के यूट्यूब पे ही लगाऊं, तब भी नहीं भरेगा। मैंने बोला आपको मेरे पास 400-500 स्टाइल, 400-500 वीडियो के ऑलरेडी एक लिस्ट बन चुकी है कि इस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना है। तब भी अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई ऐसा चीज़ है जो कि मुझे उसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, तो आप मुझे इत्तला कर दीजिएगा, मैं बना जरूर दूंगा। हाँ, थोड़ा टाइम वाइम की कहानी रहती है, बस यही है। मेरी जितनी भी कॉमिक्स हैं उसका एक टाइम आएगा, सबका टाइम आता है। तो मैं वो कॉमिक्स जो हैं वो मैं चाहूँगा कि जो हमारे स्टूडेंट्स जो बनाते हैं कॉमिक, वो भी उसी के साथ पब्लिश हो। फिर हम एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाएं, मतलब अच्छा और ऑनेस्ट। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑलवेज रिमेंबर। तो चलिए कुछ और आपको बताते हैं। सिंगापुर में एक दुकान है, आर्ट मटेरियल की शॉप है, उसका नाम है आर्ट फ्रेंड। मैं जब पहली बार वहाँ पे गया तो जैसे मॉल होता है ना, वहाँ पे आप किसी बड़े से ग्रोसरी शॉप में जाते हैं और जो जो चीज़ें आपको ख़रीदनी है एक टोकरी उठा लीजिए और उसके अंदर घुस जाइए, और जो जो सामान लेना है उसको लेके काउंटर तक आइए और फिर पेमेंट दीजिए और चले जाइए। तो मैं गया वहाँ पे पहली बार, तो मेरी तो पहले बुद्धि हिल गई, क्योंकि मैं स्प्रे गन वाला भी बंदा हूँ। स्प्रे गन से हमने, ये मेरे जो टॉयज़ हैं हम उसको पेंट करते हैं, तो उसके बाद उसके लिए कुछ कलर्स आते हैं स्प्रे गन वाले, ये सब इंडिया में मिलता नहीं है। मैं वहाँ पे गया और पैसे थे, भर भर के पैसे थे, जस्ट $200, जो 10-12 हज़ार रुपये में आपको एक कंप्रेसर, टेबल टॉप कंप्रेसर, और कलर जो है ये $2-2 के, $1-1, $100 रुपये के। तो मैं वहाँ गया, मैं दिमाग हिल गया कि जो चीज़, जो कंप्रेसर जो किसी ज़माने में बहुत बड़ा होता था, तो फिर मैं हर वीकेंड जाने लगा। फिर नई नई चीज़ें लेके आ रहा था, उसमें अपने हाथ साफ कर रहा था। फिर स्कल्पचर भी करता हूँ ना मैं, तो वो एक क्ले है, मॉन्स्टर क्ले, जिससे हॉट टॉयज़ के टॉयज़ वगैरह बनते हैं। तो ये सब चीज़ें मेरे को मिलनी शुरू हो गई। अगर मैं आपको एक वीडियो बना के दूँ कि टॉयज़ कैसे पेंट करते हैं, तो उसका आप क्या करेंगे, मतलब उसका क्या फ़ायदा होगा आपको, क्योंकि इंडिया में पेंटिंग टॉयज़ वाला कोई कल्चर ही नहीं है। तो फिर मैंने सोचा यार टॉयज़ बनाने चाहिए, तो हमारे पास कम से कम 20,000 अनपेंटेड टॉयज़ हैं। वो भी मैं बेचूंगा एक दिन, ऑनलाइन ही आएगा आपके पास, अनपेंटेड टॉयज़। यू कैन पेंट योर ओन टॉयज़। दिखाऊं क्या?
तो ये होता है अनपेंटेड टॉयज, जो कि हमारी प्रॉपर्टी है, और इसको मैंने ही ड्रॉ भी किया है, मतलब डिज़ाइन किया है, और ये विनाइल है और इसको हॉबी की तरह है। ये कुछ लोग हैं जो अपने मीनिंग इसको देते हैं और अपनी तरह से पेंट करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा इनोवेटिव प्रोडक्ट है जो मैंने बनाया है, और इसके ऊपर मैं स्प्रे गन यूज़ करता हूँ। ये है चीज़। तो इसके ऊपर भी कभी कहिए तो वीडियो बनाए, लेकिन अगर आप हमारे टॉयज खरीदेंगे तब ना तो पेंट किस पे करेंगे। तो ये होता है एक्सप्लोर करना, लाइफ को एक्सप्लोर करना, नई नई चीज़ें होती हैं उसको हम लोग बनाते हैं और सीखते हैं नई चीज़ें। तो मेरा यही काम है, क्रिएटिव इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। तो कलेक्टिबल, जब आपके आईपीज फेमस हो जाते हैं तो हम कलेक्टिबल्स भी बनाते हैं, और ये भी ज्ञान है हमारा हिंदुस्तान को देना है, क्योंकि अगर आपको चाइना से कंपटीशन करना है तो कुछ $16 बिलियन का वो बिजनेस करती है टॉयज, और दुनिया का सब सर्वश्रेष्ठ क्रिएटिव कंट्री है हिंदुस्तान। जो हमारे युवा पीढ़ी के लोग हैं, हमारे अंदर जो टैलेंट है उसका तो लोहा मनवाना है। तो अप स्किल इंडिया में कुछ बच्चे हैं जो कि टॉयज़ बनाएं। टॉयज़ ये नहीं कि चाइनीज़ टॉय खरीद के और फिर उसका रिवर्स इंजीनियरिंग करके और फिर अपने देश में जो चल रहा था हमारे टॉय इंडस्ट्री, तो ये ऑलमोस्ट बन गया ये। तो एक दिन हम लोग हिंदुस्तान को क्रिएटिव इंडस्ट्री में सर्वश्रेष्ठ बनाएंगे। तो देखिए कितना लाइवली है। तो ये 3 कैरेक्टर हो गए। अब ये ओवर क्राउडेड ना हो जाए, तो अब हमको एक होराइजन क्रिएट करना है। तो मैंने मान लिया कि ये होराइजन है, तो ये होराइजन हो गया। ये लोग कहीं से चले आ रहे हैं और यहाँ तक ये हमारा एक होराइजन हो गया। तो ये हमने 60x30 ऐसा कुछ पार्टीशन कर दिया इसके अंदर। अब इसके अंदर मैं थोड़ा डेप्थ लाता हूँ। तो वैनिशिंग पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे हमने रखा है, तो ये यहाँ से आया यहाँ, मतलब ये देखिए, ये इसको हम फ्रेमिंग कहेंगे। अगर मैंने कोई लाइन यूं खींची और ये लाइन का कंटिन्यूएशन इधर आ रहा है और ये लाइन का कंटिन्यूएशन यहाँ आ रहा है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे कुछ भी हम बनाएंगे तो ये दोनों बाहर हो गया उससे, तो इस पे कोई असर नहीं होगा। मतलब मान लीजिए हमने यहाँ पे कुछ बना दिया तो ये दिखेगा नहीं। तो और फिर यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट कुछ बना लिया, तो इतने दूर के अंदर मेरे को कुछ भरना है। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि इसको हम थोड़ा सा स्ट्रेट रखेंगे, ये वाली चीज़, तो ये एक अच्छा सा कंपोजिशन बनेगा। तो इसमें मैं कुछ मेमोरी से ही बना देता हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है रेफरेंस की। तो देखिए एक छोटी सी दुकान बनाते हैं। तो ये दुकान के लिए ये हमने यहाँ से इसकी एक छत बना दी, और मैं बड़ा बहुत थिक लाइन नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा शेकी लाइन दे रहे हैं, जैसे लगता है ना कि कुछ पर्सपेक्टिव में कुछ काम हुआ है। तो ये कुछ इस तरह से छतरी है, और यहाँ से इन्होंने कुछ चादर सी डाल रखी है। ये हल्का सा इधर एक कुछ लकड़ी सी लगी हुई है, बांस जैसा, और ये सब मैं ऐसी मेमोरी से या इमेजिनेशन करके बना दे रहा हूँ। तो नॉर्मली मान लीजिए एक छोटी सी पान की दुकान की गुमटी है, तो यहाँ पे एक हल्का सा इन्होंने एक खिड़की सा बना रखा है। खिड़की जो है वो अंदर को खुली हुई है, और ये खिड़की के अंदर मैंने कुछ पार्टीशन इस तरह से डाल रखे हैं। यहाँ पे एक और इस तरह की चीज़ आई, और यहाँ पे इन्होंने एक मान लीजिए ये है ना जगह, तो यहाँ पे हमने यहाँ से एक सेकेंड, यहाँ पे इन्होंने कुछ कैरेट रख रखे हैं। कैरेट मतलब जो प्लास्टिक के जो बॉक्स जैसे होते हैं, इसके अंदर इन्होंने कुछ बोतलें रखी हैं, पानी की बोतल मान लीजिए, या पानी की बोतल मानिए भाई। और यहाँ पे इसके अंदर दुकानदार भी बैठा हुआ है। तो ये दुकानदार का ये आया सिर, और ये उनका हाथ आया, और ये यहाँ पे बैठे हैं। इससे क्या होता है ना कि थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट होता है। चलिए और बड़ा कर देते हैं। तो ये
एक दुकानदार हैं जिन्होंने पालथी मारे हैं और इस तरह से बैठ के यहाँ पे कुछ चीज़ बेच रहे हैं। फिर इधर से आते हैं, ये हमारी लाइन हो गई। इस यहाँ पे इन्होंने कुछ लटका रखा है, जैसे नहीं आजकल चिप्स वगैरह लटके रहते हैं दुकानों के पास। और फिर ये जो सरफेस है ये कुछ वुडन है, यहाँ पे इन्होंने एक ड्रम रखा है। तो इस तरह से हम कंपोजिशन में, और यू डोंट नीड एक्चुअली कि कंपोजिशन के लिए बहुत चीज़ें देखने की ज़रूरत है। आप बेसिक समझ गए ना। ये एक पर्सपेक्टिव चल रहा है पीछे से इधर से। अब ये एक छत वाला एरिया है, तो ये इनका सिलुएट हो गया। यहाँ भी हमने कुछ इस तरह का बॉक्स वॉक्स अगर हम रख देंगे तो चीज़ें थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, थोड़ा सा क्राउडेड भी हो जाता है। अब ये जो सड़क मैंने बनाई थी और ये सड़क, तो जब वैनिशिंग पॉइंट इधर है कहीं यहाँ पे, तो आई एम गोइंग टू डू स्मॉल पर्सपेक्टिव ऑल्सो हियर। तो ये एक छोटा सा पर्सपेक्टिव और बना दिया मैंने। अब ये हो गई एक वो क्या बोलते हैं, ये चबूतरा टाइप का। यहाँ पे एक रोड के बगल में नहीं होता है फुटपाथ जिसको बोलते हैं, तो ये फुटपाथ हो गया। यहाँ पे हमने कुछ इस तरह की लाइन दे दी, हल्का सा यहाँ पे कुछ पानी वानी गिरा है, कुछ पेपर गिरा है, कुछ लकड़ी का डब्बा, कुछ एक छोटा सा एक डब्बा रखा है यहाँ पे। इस तरह की चीज़ें ये हम लोग करते हैं जब इलस्ट्रेशन करते हैं ना कॉमिक का। अब यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग मैं कर देता हूँ, क्योंकि ये दोनों फ्रेम हो गया एक तरफ से। यहाँ से अब हमको एक फ्रेम बनाना है ताकि इन दोनों पे नज़र पड़े। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक पेड़ बना रहा हूँ यहाँ दूर। तो ये पेड़ जो है काफ़ी दूर है, और ये पेड़ की एक डाल होगी उधर पीछे। तो ऑन द स्पॉट मान लीजिए आपने 2-3 स्केच कर लिया और आपके पास टाइम बचा है, आप अभी हो और अभी वापस जाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन ड्राइंग करने का भी मन नहीं है, तो आप जो लाइव स्केचेज आपने जो किए हैं ना, उस लाइव स्केचेज पे कुछ और काम करके उसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। कुछ कैलीग्राफी कर दिया पीछे, कोई दुकान का कोई बोर्ड है, उस तरह की चीज़ें करते हैं। यहाँ भी मैं सोच रहा हूँ कि कुछ तो इंटरेस्टिंग यहाँ डालूँ। तो यहाँ पे एक दूर कोई बरगद का पेड़ टाइप का है, तो पेड़ बनाना भी मैं कभी अलग से आपको बताता हूँ कि पेड़ कैसे होते हैं, बल्कि बाहर चल के बताएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो आपको दिखना भी चाहिए कि जैसा मैं बना रहा हूँ वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। और ये स्लिम टाइप का बंदा है। अब जब हम इस पर टोनल वैल्यू करेंगे ना, तो उसका एक अलग ही रूल चलेगा, वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये थोड़ा सा ज़मीन है, तो इस पर हमने हल्का सा इस तरह का लाइन वाइन खींच दिया। अब जैसा मैंने बताया कि ये वाला एरिया मैं ऐसा रख रहा हूँ, तो ये एकदम फ्लैट है। तो इसके अंदर मैंने एक बोर्ड बना दिया। इस बोर्ड पे कुछ मैं हालांकि इसमें हम कोई पर्सपेक्टिव की कहानी नहीं रख रहे, सामने से है दुकान। यहाँ पे कुछ लिख दिया मैंने। अब ये थोड़ी अच्छी वाली दुकान है, तो यहाँ पे एक इनका दरवाज़ा है, और थोड़ा शेकी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। शेकी लाइन इस ओके, क्योंकि लाइव बना रहे हैं हम, ये नहीं कि रूलर लेके पहुँच गए। तो ये जो कंपोजिशन मैं लाइव किया करता हूँ और अभी भी कर ही रहा हूँ, पहले भी करता था, वो ही काम आया मेरा कॉमिक इंडस्ट्री में कॉमिक बनाने। हाउ टू टेल अ स्टोरी विद सम कंपोजिशन एंड सम। अब इसमें 3 लोग हैं। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा होने वाला है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से मैं सब फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ। आप देखते रहिए, एंजॉय करिए मेरा ट्रीटमेंट, कैसे मैं ट्रीट करता हूँ एक कंपोजिशन।
ये मेरी कंपोजिशन हो गई। इसमें मैंने अपना एक बढ़िया सा सिग्नेचर कर दिया। 2025 की ड्राइंग है। तो इस तरह से कंपोजिशन होता है। कंपोजिशन एक बहुत बड़ा चैप्टर है और मैं स्लोली लोगों को समझाता हूँ, वो भी मेरी क्लास में। बट फिर भी जो बच्चे कॉलेज ऑफ आर्ट्स में जाते हैं और स्केच करते हैं पब्लिक प्लेसेस पे, दे कैन एक्चुअली डू दिस काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। वहाँ पे 2-3 कैरेक्टर को एक ही पेज पे कंबाइन किया। ये पीछे के जो बैकग्राउंड है पर्सपेक्टिव वाले, वो तो मैंने ऐसे ही इमेजिनेशन से बना दिए। तो ये 3 कैरेक्टर हो गए, 3 पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो कंपोजिशन एक बिग चैप्टर है। काफ़ी बच्चों को ज़रूरत है कंपोजिशन की, मुझे भी पता है। और छोटे छोटे टॉपिक होते हैं रेलवे स्टेशन और इस तरह के कॉलेज में जब एंट्रेंस होता है वहाँ पे भी उनसे पूछा जाता है। और कॉमिक में तो हर फ्रेम एक कंपोजिशन होता है। तो ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, 2-4 वीडियो इसके ऊपर बनाते हैं और मिलते हैं अगले अप स्किल इंडिया के नए एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।